नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता संग्राम के एक ऐसे अनसुने किस्से की जो साहस, योजना और देशभक्ति की अनूठी मिसाल है। यह कहानी है काकोरी ट्रेन डकैती की, जो 9 अगस्त 1925 को अंजाम दी गई थी। लेकिन इस साहसिक घटना के पीछे की तैयारियां, वो मेहनत, वो जोखिम और वो जुनून जो क्रांतिकारियों के दिलों में भरा था, आज हम उसकी चर्चा करेंगे। यह सिर्फ एक डकैती नहीं थी, बल्कि अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ क्रांतिकारियों की खुली चुनौती थी। काकोरी ट्रेन डकैती का विचार उस समय आया जब हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के पास क्रांति को आगे बढ़ाने के लिए धन और हथियार की भारी कमी थी। 1920 के दशक में असहयोग आंदोलन के बाद जब गांधी जी ने इसे वापस लिया, तो कई नौजवानों का विश्वास अहिंसा से हटकर सशस्त्र क्रांति की ओर मुड़ गया। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में हुई थी और इसके संस्थापक सदस्यों में राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र नाथ सन्याल और योगेंद्र चंद्र चटर्जी जैसे क्रांतिकारी शामिल थे। लेकिन संगठन को चलाने के लिए पैसा चाहिए था। संगठन के पास हथियार खरीदने, प्रचार सामग्री और क्रांतिकारियों को एकजुट करने के लिए धन नहीं था, जिसे पूरा करने के लिए क्रांतिकारियों के दिमाग में काकोरी ट्रेन डकैती का विचार आया। राम प्रसाद बिस्मिल, जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के मुख्य रणनीतिकार थे, ने एक साहसिक योजना बनाई। उनका विचार था कि अंग्रेज सरकार का खजाना लूटकर वे अपने मिशन को मजबूत करेंगे। लेकिन यह योजना आसान नहीं थी। इसके लिए सटीक जानकारी, सही लोग और कड़ी मेहनत की जरूरत थी। तैयारियां महीनों पहले शुरू हो गईं। सबसे पहले बिस्मिल ने ट्रेन की जानकारी जुटाने का काम शुरू किया। उन्होंने पता लगाया कि सहारनपुर से लखनऊ जाने वाली नंबर 8 डाउन मेल ट्रेन में अक्सर सरकारी खजाना ढोया जाता है। यह ट्रेन लखनऊ से करीब 14 मील दूर काकोरी स्टेशन पर रुकती थी। लेकिन यह जानकारी पक्की करनी थी। इसके लिए बिस्मिल ने अपने साथी राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को जिम्मेदारी दी। राजेंद्र नाथ लाहिड़ी रेलवे में क्लर्क थे और उन्हें ट्रेन की समय सारणी और माल ढुलाई की पूरी जानकारी थी। उन्होंने गुप्त रूप से पता लगाया कि 9 अगस्त को उस ट्रेन में खजाना होगा। अब क्रांतिकारियों के लिए अगला कदम था ट्रेन को सही जगह रोककर लूटना। उन्होंने काकोरी इसलिए चुना क्योंकि यहाँ ट्रेन धीमी होती थी और आसपास जंगल होने से छिपने और भागने में आसानी थी। बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद ने कई बार उस इलाके का दौरा किया। वे साइकिल पर निकले, आसपास के गांवों में घूमे और रास्तों का नक्शा तैयार किया। यह सब इतनी गुप्त तरीके से हुआ कि किसी को कानो कान खबर नहीं। अब बारी थी टीम को तैयार करने की। बिस्मिल ने अपने सबसे भरोसेमंद साथियों को चुना। इसमें अशफाक उल्ला खां, ठाकुर रोशन सिंह, सचिंद्र नाथ बख्शी, बनवारी लाल, मुकुंदी लाल और मनमथ नाथ गुप्ता जैसे नाम शामिल थे। कुछ 10 लोग इस मिशन का हिस्सा बने। हर व्यक्ति की खासियत को ध्यान में रखा गया। रोशन सिंह निशानेबाज थे, आजाद तेज और नन्हे थे, तो अशफाक में गजब का जोश था। इन सब को एकजुट करने के लिए बिस्मिल ने कई गुप्त बैठकें की। ये बैठकें शाहजहांपुर, कानपुर और लखनऊ में अलग अलग जगहों पर हुई। कभी किसी के घर में तो कभी जंगल में। हथियारों का इंतजाम भी एक बड़ी चुनौती थी। उस समय क्रांतिकारियों के पास कुछ पुरानी पिस्तौलें और राइफलें थीं। बिस्मिल ने अपने संपर्कों से कुछ हथियार जुटाए, लेकिन वे नाकाफी थे। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। टीम को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी गई। रोशन सिंह और आजाद ने साथियों को निशानेबाजी सिखाई। जंगल में पेड़ों पर निशाना लगाकर अभ्यास किया। यह सब रात के अंधेरे में होता था ताकि कोई देख ना सके। प्लान को अंतिम रूप देने के लिए बिस्मिल ने हर कदम को बारीकी से तैयार किया।
ट्रेन को रोकने के लिए लाल सिग्नल का इस्तेमाल करना था। इसके लिए मनमथ नाथ को जिम्मेदारी दी गई। गार्ड के डिब्बे पर कब्जा करने का काम आजाद और रोशन को सौंपा गया, जबकि बिस्मिल और अशफाक खजाने की पेटी तक पहुंचने वाले थे। भागने का रास्ता भी तय किया गया। हर व्यक्ति को अपनी भूमिका बार बार समझाई गई ताकि कोई गलती ना हो। लेकिन इन तैयारियों के बीच खतरा हमेशा मंडराता रहा। अंग्रेजी पुलिस को एचआरए की गतिविधियों की भनक थी। कई बार क्रांतिकारियों को छिपना पड़ा। बिस्मिल ने अपने साथियों को हौसला दिया। वे कहते थे, यह डकैती नहीं, देश के लिए एक कदम है। अगर हम मर भी गए तो हमारी कुर्बानी आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देगी। उनकी बातों ने सबके मन में जोश भर दिया। 8 अगस्त की रात को आखिरी बैठक हुई। सभी क्रांतिकारी काकोरी के पास जंगल में इकट्ठा हुए। बिस्मिल ने सबको देखा और कहा, कल हम इतिहास रचेंगे। डर को दिल से निकाल दो। उस रात किसी की आंखों में नींद नहीं थी। सब अपने देश के लिए कुछ बड़ा करने की चाहत में जागते हैं। 9 अगस्त 1925 को योजना साकार हुई। शाम 7 बजे ट्रेन काकोरी स्टेशन पर पहुंची। सिग्नल लाल किया गया। ट्रेन रुकी और क्रांतिकारियों ने हमला बोल दिया। कुछ ही मिनटों में खजाने की पेटी उनके हाथ लगी। लगभग 8,000 रुपए लूटे गए, जो उस समय बहुत बड़ी रकम थी। इसके बाद वे जंगल में गायब हो गए। लेकिन यह सफलता ज्यादा दिन नहीं टिकी। एक गद्दार की वजह से पुलिस ने 38 क्रांतिकारियों को पकड़ा, जिसमें 19 दोषी करार दिए गए। बिस्मिल, अशफाक, रोशन सिंह और लाड़ी को फांसी हुई तथा श्री राम दुलारे, भूपेंद्र नाथ सान्याल, रामनाथ पांडे, गोविंद चरण, रामकृष्ण खत्री, सुरेश चंद्र भट्टाचार्य, राजकुमार सिन्हा, प्रणवेश कुमार, सचिंद्र नाथ बख्शी, मनमथ नाथ गुप्त, जोगेश चंद्र चटर्जी, सचिंद्र नाथ सान्याल, विष्णु शरण, प्रेम कृष्ण खन्ना तथा मुकुंदलाल गुप्त को कारावास की सजा सुनाई गई। वहीं काकोरी ट्रेन डकैती में चंद्रशेखर आजाद का भी नाम था, लेकिन अंग्रेज उन्हें पकड़ नहीं सके। पुलिस के कार्रवाई में क्रांतिकारियों को काफी नुकसान हुआ, लेकिन फिर भी उनकी तैयारियों और साहस ने स्वतंत्रता संग्राम में एक नई चिंगारी जलाई। काकोरी कांड ने नौजवानों को बताया कि आजादी की लड़ाई हर हाल में लड़नी है। तो दोस्तों, यह थी काकोरी ट्रेन डकैती से पहले की तैयारियों की कहानी। यह हमें सिखाती है कि बड़े लक्ष्य के लिए मेहनत, योजना और बलिदान जरूरी है। इन क्रांतिकारियों को नमन करें, जिन्होंने अपने सपनों को देश के लिए कुर्बान कर दिया। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।